बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर अल्लाहु कबीर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असंवाद अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमारा जो विषय है जो टॉपिक है विशेषकर साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए, क्योंकि देखो सतलोक आश्रमों से जो भाई बहन जुड़े हुए हैं वो अभी अध्यात्म में भक्ति मार्ग में मर्यादाओं में बहुत ही पीछे हैं। उन्होंने सत्सेवक भाई बहनों तक पहुंचने के लिए यानी जिस प्रकार से गुरुदेव आप और हमारे से वर्तमान में भक्ति करवा रहे हैं इस लेवल तक पहुंचने में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को लगभग 5 से 6 वर्ष का समय लगेगा। हमें परमात्मा निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं और सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार उनको निरंतर भक्ति मार्ग में पीछे की ओर धकेलता जा रहा है। तो आज का जो संदेश है वो विशेषकर सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। भाई और बहनों, गुरुदेव की आप और हमारे पर शुरू से ही बहुत बड़ी रजा रही है, मेहर रही है। परमात्मा ने निरंतर हमारे से भक्ति बढ़ाने वाले कार्य करवाए हैं। जैसे गुरुदेव को प्रसन्न करना, ये भक्ति मार्ग में सबसे मुख्य होता, सबसे अहम होता है। अकेली भक्ति करके कोई भी व्यक्ति यहां से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुदेव भी हमें सत्संगों में बार बार कहते हैं कि भाई इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल और राजी कर सतगुरु रूठे नु। सतगुरु रूठा हुआ कैसे है? क्योंकि सतलोक में हमने हमारे सतगुरु को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को, जो कि स्वयं कबीर परमात्मा हैं, हमने इनको सतलोक में नाराज किया था। सृष्टि रचना के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिस समय ये ब्रह्म ये काल सतलोक में तप कर रहा था, मनमानी कर रहा था अलग से राज्य प्राप्ति के लिए, तो उस समय आप और हम जितनी भी आत्माएं जो आज यहां काल के लोक में फंसे हुए हैं, हम सब ने वहां पर एक नादानी दिखाई। और नादानी क्या दिखाई? जिस समय ये तप कर रहा था हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, मन ही मन में हम इसको चाहने लगे, हमने इसको अपना हीरो बना लिया और हमारी आस्था धीरे धीरे हमारे गुरुदेव से हमारे कबीर भगवान से हटने लगी। परमात्मा बड़े दयालु हैं,
मालिक को तो पता होता है कि आगे चलकर इस गलती का क्या रिजल्ट निकलेगा। तो गुरुदेव भगवान ने यानी सतगुरु रामपाल जी ने हमें आगाह भी किया कि बच्चों, इस नादान की नादानी की तरफ ध्यान मत दो। तुम्हें परमात्मा ने यहां सारी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है, तुम किसी चीज के भरोसे नहीं हो। तुम क्यों जबरदस्ती अपने कर्म बिगाड़ रहे हो? जो ये कर रहा है इसको करने दो, तुम अपनी भक्ति में मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से वो चाहत हमारी गई नहीं। हम बड़ी प्रशंसा करने लगे कि देखो, एक पैर पे खड़ा होकर 70 युग से तप कर रहा है, भाई कमाल कर दिया, भाई ऐसा भगत तो कभी देखा ही नहीं हमने। अब भगवान से हटकर यदि हमने किसी भगत की प्रशंसा कर दी तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजे भजे जो आना, भाई ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। वाह वाही का पात्र, प्रशंसा का पात्र केवल हमारा भगवान है, हमारा गुरु है। अगर भगत मान लो ऐसा कोई कार्य कर भी रहा है जिससे कि भगत की कोई प्रशंसा की जाए, तो वो सतगुरु के द्वारा दी गई भक्ति के कारण ही तो है। नहीं, भगत तो जीव है, भगत की क्या औकात है कि भगत कुछ कर देगा। अब जेसीपी मशीन है, वो जमीन में कितना गहरा वो गड्ढा खोद देती है, बड़े से बड़े वो पत्थर को भी काट देती है, जो 100 व्यक्ति मिलकर भी नहीं कर सकते। 100 व्यक्ति मिलकर जो काम 1 महीने में नहीं कर सकते, वो जेसीपी 1 घंटे में कर देती है। तो कोई नादान व्यक्ति होगा जो उस जेसीपी की जयकारे लगाएगा। उस जेसीपी को कौन चला रहा है? इंसान। वो इंसान प्रशंसा का पात्र होता है कि भाई बड़ा अच्छा ड्राइवर है, भाई बहुत थोड़े समय में इतना अच्छा काम कर दिया। तो इसी प्रकार हम समझो यंत्र हैं, हम तो एक जेसीपी हैं। इस जेसीपी को बनाने वाला कौन है? हमसे कार्य करवाने वाला कौन है? उस कार्य को करने की सद्बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर, परमात्मा, सतगुरु। तो प्रशंसा का पात्र केवल गुरुदेव भगवान है। भगत चाहे कितना ही अच्छा बोल ले, कितना ही मीठा बोल ले, कितना ही धारा परवाह बोल ले, कितनी ज्ञान की बातें कर ले, उस भगत को भी पता है और बाकी भगतों को भी पता है कि जो भी यहां पर ये वक्ता बोल रहा है, ये सारा का सारा ज्ञान इसको मेरे गुरुदेव से प्राप्त है। मेरे गुरुदेव से पहले तो किसी के मुंह पर सतलोक का नाम भी नहीं था, सृष्टि रचना का ज्ञान भी नहीं था, भक्ति की फूटी कोड़ी भी नहीं थी। वो ही डले ढो रहे थे जो दुनिया ढो रही है। तो भगत कभी भी प्रशंसा का पात्र हो ही नहीं सकता, वाह वाही का पात्र हो ही नहीं सकता। और फिर भी यदि कोई नादानी में भगत की वाह वाही करता है तो परमात्मा ने उस भगत को उपदेश लेने के बावजूद भी उसको पशु की श्रेणी में रखा है कि गुरु को तजे और भजे जो आना, ता पशुओं को। उस नालायक को अभी कोई ज्ञान नहीं हुआ। तो ये नादानी हमने सतलोक में दिखा दी और जिसका परिणाम आगे चलकर हम सबको पता है। आज हम यहां ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर एक चींटी तक जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, 84 लाख योनियों के प्राणी फंसे हुए हैं, ये वही सबसे बड़ी गलती है। तो वहां हमने सतगुरु को नाराज किया था, हमने रुठा दिया सतगुरु को। अब सतगुरु दया करके नीचे आए हैं, धरती पर प्रकट हुए हैं, हमें फिर से हमारी गलती याद दिलाकर, सृष्टि रचना का ज्ञान समझाकर, इस काललोक के दुख और सतलोक के सुखों की जानकारी देकर हमें पुनः इस गंदे लोक से सतलोक ले चलने के लिए आए हैं। तो अब हमने कितना सावधान रहना पड़ेगा? हमने तो फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। इस समय जरा सी गलती हमारी जानलेवा बन जाएगी। भाई आज हम यहां असंख्य युगों से काल के लोक में जो कष्ट भोग रहे हैं, तो वो क्या गलती थी? सतलोक में सतगुरु के वचन की अवहेलना करना। यानी सतगुरु ने हमें जो कहा कि बच्चों ऐसा मत करो, हमने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, तो सतगुरु का वचन टूट गया। अब सतगुरु का विधान है कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, और जो गुरु वचन पे नहीं डटेगा उसके फंद नहीं कटेंगे। तो वो गलती जो हमने सतलोक में की, सतगुरु का वचन तोड़कर, वचन की अवहेलना करके, उसकी सजा हम सभी असंख्य युगों से यहां काललोक में गधे कुत्ते सुअर बनकर, गंदी नाली के कीड़े बनकर, कभी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कभी कोई शत्रु मार देता है, कभी गधे कुत्ते सुअर बनकर कैसे कैसे दुर्गति हो रही है हमारी।
कभी ये काल हमें ब्रह्मा बना देता है, कभी इंद्र बना देता है, कभी ये गधा बना देता है, कभी कुत्ता बना देता है। किसी जन्म में हमें माँ का बेटा बना दिया, अगले जन्म में उस माँ का हमारे को पति बना दिया। ऐसा इसने ये दुराचार हमसे यहां पर ये करवा रखा है। ये ज्ञान अब हुआ सतगुरु के मिलने के बाद। तो छोटी सी गलती सतलोक में हुई, असंख्य युगों से उसकी सजा भोग रहे हैं। अब सतगुरु हमें लेने आए हैं। सतगुरु ने फिर हमारे को सावधान किया, कुछ नियम बताए, कुछ मर्यादा बताई। अब यदि हम उस सतगुरु की बातों की फिर से अवहेलना करेंगे, उनका वचन तोड़ेंगे, तो फिर से हम अनंत काल के लिए दुखों के सागर में चले जाएंगे। फिर सतगुरु हमें अनंत समय तक, अनंत काल के लिए नहीं संभालेगा। और वही गलती ये काल हमसे फिर करवा रहा है। काल को पता है ना कि जीवात्मा कैसे फंसेगी, वो तो फंसाने वाले काम करेगा। तो वही गलती इसने यहां पर शुरू करवा दी। काल को पता था कि ये क्यों फंसे सतलोक में, मेरे ऊपर आस्था करके, मेरी बात को ज्यादा महत्व देके। वही गलती आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत कर रही है। सतगुरु ने जो नियम और मर्यादा बताई, आज उनको ताक में रखकर संगत केवल वो कर रही है जो सतगुरु का परिवार कह रहा है, जो उनके कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं, जो आश्रम संचालन करने वाले भगत कह रहे हैं। धनाना में स्टेडियम बनवा दिया, संगत ने स्टेडियम बनवा दिया, दान धर्म कर दिया, सहयोग कर दिया, उसमें मजदूरी कर दी। और सतगुरु क्या कह रहा है कि बेटो हमने तो मोबाइल में वीडियो गेम भी नहीं खेलना। तो सतगुरु के ज्ञान के विरुद्ध हो गया, वचन टूट गया। सतगुरु ने कहा बेटो हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। और सतगुरु का परिवार संगत से राजनीति करवा चुका। 2019 में कांग्रेस, अब 2024 से बीजेपी। आए दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की रैलियों में धक्के खिला रहा संगत को। सतगुरु ने कहा कि बेटो दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, भाई एक का एक ही राम से या साधु के संग। आज सतगुरु का परिवार जगह जगह गांव वालों को इकट्ठा करके मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवा के उन कार्यक्रमों में लड़कियां नचवा कर संगत को वहां बैठा रहा है। तो टोटली हम वो कर रहे हैं जो हमने सतलोक में किया। तो भाई अब ये संगत ने विचार करना पड़ेगा, सजा कितनी भयंकर होगी, सतलोक से भी भयंकर, क्योंकि वो तो हमारी पहली गलती थी। और वो गलती आज हमें याद दिला दी गई। और उसके बाद भी यदि हम उन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, वही गलती करेंगे, तो हम डबल सजा के भागी होते हैं। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से अब ये बातें सात संगति से जुड़े भाई बहनों को समझ में आ रही है, आश्रम वालों को अभी भी नहीं आ रही। इसलिए दास कह रहा है कि आश्रम वाले भाई बहनों को साध संगति से जुड़े भाई बहनों की बराबरी करने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगेंगी। तो हमें यदि परमात्मा आशीर्वाद देकर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमने आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तो विशेष आत्माओं को मिलता है।